में जाने वाली है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, कैसे बनी ये किताब, गांव घर का काम करता हुआ यह आदमी कैसे इन बातों को लिखा, हम लोग उन्हीं के जुबान से सुने तो बेहतर है। आइए विंदेश्वरी प्रसाद सिंह, उनके मित्र के हिसाब से बीना बाबू। मंच पर उपस्थित इतने ज्ञानी गुणी और विद्वान लोगों के समक्ष कुछ भी कहने की जरूरत जैसे मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ, और जितने मंच पर माननीय और विद्वत जन हैं उनसे कम नीचे के कुर्सियों पर भी नहीं हैं। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ऋणी हूँ आपका कि आपने मेरी पुस्तक थोड़ी जगह हमारी रखिए के लिए समय निकाल करके हमारा उत्साहवर्धन किया है। दोस्तों, मैं गद्य में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। जो कुछ कहना होता है, बहुत सारी बातें मैंने अपनी पुस्तक में कह दी हैं। आप उनको पढ़िएगा तो आप स्वतः जान जाइएगा कि बीना सिंह उर्फ विंदेश्वरी प्रसाद सिंह कौन सा और कैसा शख्स है। मैं अपनी जिंदगी के बारे में विशेष नहीं जानता। मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं दो हिस्सों में बटा हुआ आदमी हूँ। एक हिस्सा किसान का हिस्सा है जो खेत खलिहान से आता है, और दूसरा हिस्सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय का नौकर जो कॉलेज से आता है। इन्हीं दो व्यक्तित्वों के बीच ये जो संघर्ष है, जो एक कहासुनी का एक आलम है, उसी को मैंने गजलों में कहने की कोशिश की है। जैसा कि हमारे अरविंद भाई ने कहा कि विंदेश्वरी बाबू संकोची आदमी है। बेशक हम संकोची आदमी हैं, लेकिन जब संकोची आदमी को दीपक सर जैसे लोग मिल जाएं, जब हमारे प्रिंसिपल साहब रामचंद्र सिंहासन बाबू जैसे लोग मिल जाएं, जब अरुण बाबू जैसे लोग मिल जाएं, जब और भी हमारे प्रिय मित्र लोग मिल जाएं, तो फिर हमारी संकोचशीलता जो है तो एक कहासुनी में तब्दील हो जाती है, गजलों में अवतरित हो जाती है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मेरे साथ मेरी प्यारी बिटिया निशा आई हुई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो राजकीय कन्या उच्च विद्यालय रमना में अंग्रेजी में +2 की वो टीचर हैं। जब वो नवोदय विद्यालय की छात्रा हुआ करती थी, तो मैं उनसे जब मिलने जाता था तो वहाँ पर कई तरह के प्रोग्राम हुआ करते थे, सांस्कृतिक संगीतमय प्रोग्राम। वो हमसे आग्रह करती और मैं उनको जो कुछ लिख करके दिया हूँ उसमें से हमने कहा कि बेटा, हम तो गजल गाने से रहे, लेकिन तुम जरा सा मंच पर आकर के गजल गा करके और ये बता दो कि बीना सिंह की तुम बेटी हो। वो आएगी और गजल गाएगी। बहरहाल हमसे आप लोगों को भी कुछ उम्मीद होगी कि विंदेश्वरी सिंह भी कुछ गजल की बात करें, गजल कहें, तो मैं एक गजल कहता हूँ। उर्फ बीना सिंह। अब इन्हें दो शख्सियत माना जाए और इस गजल में उनकी बातचीत देखें। विंदेश्वरी सिंह और बीना सिंह की बातचीत इस गजल में है, जिसे देखा जाए।
सालों साल किसानी की है, हासिल क्या है बिना रे, चेहरे पर मुस्कान तक नहीं, मुश्किल क्या है बिना रे। सालों साल किसानी की है, हासिल क्या है बिना रे, चेहरे पर मुस्कान तक नहीं, मुश्किल क्या है बिना रे। क्या इतराना भ्रष्ट व्यवस्था के तरवर की छाया में, क्या इतराना भ्रष्ट व्यवस्था के तरवर की छाया में, कुशल क्षेम भी इसमें तेरी शामिल क्या है बिना रे। कुशल क्षेम भी इसमें तेरी शामिल क्या है बिना रे। जब सरकारों ने मिलजुल कर कुचल दिया है खेती को, इन बधिकों से बढ़कर कोई कातिल क्या है बिना रे। इन बधिकों से बढ़कर कोई कातिल क्या है बिना रे। जिसने ठंड को चादर समझा, तपिश और बरसात सहा, जिसने भूख का अर्थ न समझा, कामिल क्या है बिना रे। किया जुल्म जो जमींदारों ने, सरकारें अब करती हैं, किया जुल्म जो जमींदारों ने, सरकारें अब करती हैं, बागी नस्लें होंगी पैदा, चंबल क्या है बिना रे। बागी नस्लें होगी पैदा, बागी नस्लें होंगी पैदा, चंबल क्या है बिना रे। डंडे खाकर पस्त पड़ गए सड़कों पर प्रदर्शन में, डंडे खाकर पस्त पड़ गए सड़कों पर प्रदर्शन में, तब किसान में अब भी बाकी हलचल क्या है बिना रे। और अंत में शेर वही जो सच कह डाले, मुफलिस की आवाज बने। शेर वही जो सच कह डाले, मुफलिस की आवाज बने। चलो चले हम चौपालों में, महफिल क्या है बिना रे। चलो चले हम चौपालों में, महफिल क्या है बिना रे। सालों साल किसानी की है, हासिल क्या है बिना रे, चेहरे पर मुस्कान तक नहीं, मुश्किल क्या है बिना रे। मैं ये गजल सिर्फ एक गजल पढ़ने की इजाजत चाहूंगा। दिए की आंख से जग का नजारा देख रहे हैं, मैं तम के मंसूबों का भी नहीं। दिए की आंख से जग का नजारा देख रहा हूँ, मैं तम के मंसूबों का भी इशारा देख रहा हूँ। दिए की आंख से जग का नजारा देख रहा हूँ, मैं तम के मंसूबों का भी इशारा देख रहा हूँ। वो पहले लूट लेगा सारे संसाधन बता देगा, वो पहले लूट लेगा सारे संसाधन बता देगा। ये भी है वो भी है हमारा देख रहा हूँ। वो पहले लूट लेगा सारे संसाधन बता देगा, ये भी है वो भी है हमारा देख रहा हूँ। पकड़ से आपकी चीजें चली जाएंगी सब बाहर, पकड़ से आपकी चीजें चली जाएंगी सब बाहर, रहेंगे थोड़े में करके गुजारा देख रहा हूँ। रहेंगे थोड़े में करके गुजारा देख रहा हूँ। किसी की छीन बैसाखी, किसी की फोड़ आंखें वे, किसी की छीन बैसाखी, किसी की फोड़ आंखें वे, कहेंगे मैं ही तेरा हूँ सहारा देख रहा हूँ। हमारी राय का है अपहरण मतदान के जरिए, हमारी राय का है अपहरण मतदान के जरिए, है कितना लोकशाही का खसारा देख रहा हूँ। और अंत में जिसको जगह दे दी है तूने आस्तीन में,
जिसको जगह दे दी है तूने आस्तीन में, वही बखिया उधेड़ेगा तुम्हारा देख रहा हूँ, वही बखिया उधेड़ेगा तुम्हारा देख रहा हूँ। दिए की आँख से जग का नजारा देख रहा हूँ, मैं तम के मंसूबों का भी इशारा देख रहा हूँ।